मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे अपन भारत के पर्वतों की। उसमें अपने अरावली वाला जो बेस्ट चैप्टर था वो देख लिया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 2 नंबर पर आज गिर पहाड़ियों की। ठीक है, किसकी? गिर पहाड़ियों। गिर पहाड़ियों, ठीक है। अपन ये जो गुजरात वाला भाग, कौन सा? गुजरात वाला। कौन सा भाग है ये? गुजरात वाला भाग है। गिर पहाड़ियाँ कहाँ से स्थित हैं? यहाँ पर जो अपने काठियावाड़ का जो मैदान था, कौन सा? काठियावाड़। काठियावाड़ वाला जो भाग देखा था अपन ने, गिर पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या है? गिर पहाड़ियाँ मौजूद है। ठीक है, मुख्य रूप से इसे गिर पहाड़ियाँ कहा जाता है और इसे काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। काठियावाड़ इस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कौन कौन से राज्यों में है? केवल गुजरात में स्थित। गुजरात, ठीक है। कहाँ स्थित है? केवल गुजरात में। मुख्य रूप से इसे गिर, गिरनार और मांडव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिर, गिरनार और मांडव। क्या कहा जाता है इसे? मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गिर, गिरनार और मांडव। कौन सी हैं? मांडव। क्या है इसकी? पहाड़ियाँ। क्या है? मुख्य पहाड़ियाँ। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गोरखनाथ है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसकी? गिर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरखनाथ। गोरखनाथ चोटी, ठीक है। कौन सी है? गोरखनाथ चोटी है। गिर पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध है? गिर पहाड़ियाँ एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए गिर पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यहीं पर स्थित है, गिर पहाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है, एक तरीके से जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र है जैव विविधता संपन्न, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। कैसा है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। जैन तीर्थ स्थल। जैन जो यात्री है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बात करें काठियावाड़ पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। गुजरात में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। प्रमुख पहाड़ियाँ गिर, गिरनार, मांडव की पहाड़ियाँ। सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ चोटी है। एशियाई शेरों के लिए प्रमुख रूप से क्या है? प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। जैव विविधता संपन्न पार्क और तीर्थ जो जैन तीर्थ स्थल है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। अपन
बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और बिहार में गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार। ठीक है, क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। विंध्याचल पर्वतमाला के खंड पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? खंड पर्वत। खंड पर्वत कैसा उदाहरण है? खंड पर्वत का उदाहरण है। कहने का मतलब ये लगातार संलग्न नहीं है, ये क्या है? छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में कटी कटी है, इसलिए क्या है? खंड पर्वत का उदाहरण है। देखिए खंड पर्वत का उदाहरण कैसे है, ये कैसे खंडित है। ठीक है, देखो अपने विंध्याचल है, इस क्षेत्र में दबाव क्या है? ऊपर की ओर दबाव लग रहा है, इस क्षेत्र में नीचे की ओर दबाव लग रहा है वायु का, तो इस तरफ ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी ना, इस तरीके से। क्या है विंध्याचल पर्वतमाला? इस तरीके से। ठीक है, इसलिए क्या है? ये क्या है? कटी फटी हो गई। इसका दबाव ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इसका दबाव और इसका ऊपर की ओर होने के कारण कुछ पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं, कुछ बहुत नीची हैं। ठीक है, यहाँ पर अनेक पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात वाले, जिसमें विंध्याचल वाले भाग में अनेक पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, इसका विस्तार दक्षिण पूर्व से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्या है? इसका विस्तार है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। ठीक है, बात करें तो विस्तार कितना है? पूरा टोटल 1050 किलोमीटर इसकी क्या है? इसकी विंध्याचल पर्वतमाला है, उसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना चोटी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। इसे गुडविल पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें गुडविल पैलेस, गुडविल पैलेस के नाम से जाना जाता है। किसे? विंध्याचल पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, उसे गुडविल पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब देखें नदियों का उद्गम कौन कौन सी नदियों का होता है? केन, बेतवा और नदियों का यहाँ पर क्या होता है? केन, बेतवा, माही, केन, क्या है? बेतवा नदी, माही, केन और बेतवा नदियों का क्या होता है? उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से? विंध्याचल पर्वतमाला वाले पहाड़ से। ठीक है, माही, केन और बेतवा नदियों का यहाँ पर क्या होता है? उद्गम स्थान है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या है? ये पर्वत बना कैसा हुआ है? चूना पत्थर से बना हुआ, चूना पत्थर से। ठीक है, चूना पत्थर से बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? संगमरमर की अधिकता है। संगमरमर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध यहाँ पर मिल जाएगा। ये कैसा बन जाता है? चूना पत्थर बड़ा दिखता है, संगमरमर बनता है, इसलिए यहाँ पर संगमरमर की उपलब्धता अधिक पाई जाती है। ठीक है, इस जो
अरावली पर्वतमाला का जो मध्य प्रदेश वाला भाग है उसमें एक क्षेत्र है पन्ना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पन्ना क्षेत्र। पन्ना क्षेत्र, पन्ना क्षेत्र है जो किस लिए प्रसिद्ध है? हीरो के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के लिए, इसलिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जो नर्मदा जो घाटी क्षेत्र है वो कहाँ है? ठीक दक्षिण में। दक्षिण में नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र स्थित है। कहाँ? दक्षिण की ओर कौन सा क्षेत्र स्थित है? नर्मदा घाटी क्षेत्र स्थित है। यह भारत की जो महान जल विभाजक है, जो महान जल विभाजक है उसको क्या है? हिस्सा है। महान जल विभाजक का हिस्सा, महान जल विभाजक का हिस्सा, महान जल विभाजक का हिस्सा। ठीक है। महान जल विभाजक का क्या है? हिस्सा है। ठीक है। या उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में एक तरीके से विभाजित करता है। कौन सा? विंध्याचल पर्वतमाला दो भागों में। फोर्थ नंबर पर सतपुड़ा, सतपुड़ा या सतपुरा जो भी है, सतपुरा की। ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की बात करें तो मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। कहाँ? गुजरात व एमपी, गुजरात व मध्य प्रदेश क्या है? सतपुड़ा का विस्तार है। विंध्याचल और जो सतपुड़ा है, यह विंध्याचल पर्वतमाला है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। इनके बीच में मध्य में क्या है? नर्मदा भ्रंश घाटी। क्या है? नर्मदा भ्रंश घाटी है। दोनों के मध्य में क्या है? विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र क्या है? नर्मदा घाटी क्षेत्र स्थित है। दोनों के बीच में नर्मदा जो घाटी क्षेत्र है इसके कहाँ स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किधर है? दक्षिण की ओर स्थित है। नर्मदा घाटी की दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है। तापी नदी का जो भ्रंश घाटी क्षेत्र है, तापी भ्रंश घाटी क्षेत्र है, उसकी किस ओर स्थित है? तापी भ्रंश घाटी के किस ओर स्थित है? तापी भ्रंश घाटी ये उत्तर की ओर उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है। नर्मदा व तापी घाटी के मध्य कहने का मतलब नर्मदा घाटी, ये तो ये अपने होगी नर्मदा घाटी, देखे होगी तापी घाटी। इन दोनों की ये तो दक्षिण में है, इसके उत्तर में है। कहने का मतलब दोनों के मध्य में हो गई। ठीक है। सतपुड़ा नर्मदा और तापी घाटी के मध्य में स्थित है। ठीक है। इसका विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर। विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? इसका विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है। टोटल विस्तार है वो कितना है? 900 किलोमीटर के समथिंग है ना, लगभग 900 ना है, 900 किलोमीटर इसका विस्तार है। ये खंड पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा भी क्या है? खंड पर्वत का उदाहरण है। अलग टुकड़ों में बटा हुआ भाग है, समांतर श्रेणी लगातार नहीं है। कैसा है? खंड पर्वत, खंड पर्वत इसका उदाहरण है। खंड पर्वत का यहाँ पर पथरीला बालू पत्थर से निर्माण है। कैसा निर्माण है? किस पत्थर से निर्मित है? बालू पत्थर से। बालू पत्थर से ये जो पर्वत श्रेणी बनी हुई है कैसी बनी हुई है? बालू पत्थर से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें 760 मीटर है।
एवरेज हाइट की बात करें तो 760 मीटर, ठीक है, 760 मीटर, 900 मीटर, किलोमीटर नहीं। अब विस्तार तो हाँ विस्तार 900 किलोमीटर, ठीक है। अब इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये देखो अपने, ये अपने सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं गुजरात में, ठीक है, वेस्ट एमपी है, सेंटर एमपी, मध्य एमपी और वेस्टर्न की पूर्व, ईस्टर्न की पूर्व एमपी, ठीक है। इन भागों में से क्या जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में से राजपीपला के नाम से जाना जाता है, राजपीपला, गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है। और मध्य जो पूर्व एमपी है उसमें गढ़वाल, गाढ़वाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गाढ़वाल। किस नाम से जाना जाता है? गाढ़वाल के नाम से जाना जाता है। मध्य एमपी में महादेव पहाड़ियाँ, महादेव, महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है, क्या महादेव पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो भाग है, पश्चिमी भाग है अपनी पूर्वी भाग, उसे मेघाल पहाड़ी के नाम से जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघाल पहाड़ी, ठीक है। जो गुजरात है उसमें राजपीपला के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, और महादेव पहाड़ियाँ हैं वो मध्य एमपी में और पूर्वी एमपी में मेघाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अमरकंटक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, अमरकंटक 1030 मीटर की ऊंचाई है। अमरकंटक की ऊंचाई 1030 है। नर्मदा और सोम नदी घाटी का उद्गम स्थान है। कौन? अमरकंटक, नर्मदा व सोम नदी का उद्गम स्थान, ठीक है। नर्मदा और सोम नदी का क्या है? उद्गम स्थान है। कौन सा? अमरकंटक है, ठीक है। और जो अपने जो है उसमें देखें अपन जैव आरक्षण क्षेत्र पंचमढ़ी भी है यहाँ पर। एक पंचमढ़ी जो क्षेत्र है, पंचमढ़ी क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? जैव आरक्षण के लिए, जैव आरक्षण के लिए। किसके प्रसिद्ध है? जैव आरक्षण, ठीक है। जैव आरक्षण के लिए पंचमढ़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। 1030 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से ही होता है। पंचमढ़ी जो क्षेत्र है वो क्या है? जैव आरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।